Okay, so are we live? Are we live? Are we live, sir? फटाफट से बता दो, आर वी लाइव और नॉट, और क्या आप लोग मुझे देख पा रहे हो, हाँ या ना या हाँ? बता दो सर, बता दो सर, बता दो सर, बता दो सर, क्या आप लोग मुझे देख पा रहे हो? हाँ जी सर, हम आपको देख पा रहे हैं, हाँ 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 हाँ, हम आपको अच्छे तरीके से देख पा रहे हैं। परफेक्ट है सर, परफेक्ट है सर, परफेक्ट है सर। सर जी, आज आप हमें क्या करवा के देने वाले हो? गाइस, आज मैं और आप मिलके वर्किंग कैपिटल जो हमारा चैप्टर है ना, वो हम चैप्टर आज देखने वाले हैं और कवर अप करके चलने वाले हैं। परफेक्ट है सर जी। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सर फटाफट से सेशन को लाइक कर दो। ओके, चलो सर, बिना कुछ बोले, बिना कुछ देखे, बिना कुछ समझे, फटाफट से पहले सेशन को लाइक कर दो सर। उसके बाद हम अपने सेशन को आगे बढ़ा के लेके चलते हैं। ओके, चलो, डन डन। आओ सर, अब हम देखते हैं। सर जी, पहले ना मैं आप लोगों को बता देता हूं हम लोगों ने अभी तक क्या क्या कवर अप कर लिया है। ओके, रेशियो हो गया, लिवरेज मैंने और आपने कर लिया, कैपिटल स्ट्रक्चर मैंने और आपने मिलके कवर अप कर लिया, कॉस्ट ऑफ कैपिटल मैंने और आपने मिलके कवर अप कर लिया। सर उसके बाद हमने कैश मैनेजमेंट आपने मैंने मिलके कवर अप कर लिया। हाँ जी सर, इतना पार्ट हमारा डन है, ये हमने कर लिया था। अब सर अगर आप लोग, हाँ जी सर, अरे कहां गया भाई हमारी आईसीआई? हाँ सर, अगर आप लोग वर्किंग कैपिटल चैप्टर जो आईसीआई का है उसके ऊपर आओगे तो आपको 3-4 टॉपिक्स दिखेंगे। पहला, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन जो हम आज करने वाले हैं, कैश मैनेजमेंट मैंने कल करवा दिया, इन्वेंट्री मैनेजमेंट ये चैप्टर यहां से हट चुका है और आपका ये चैप्टर जा चुका है कहां पे? कॉस्टिंग के अंदर। रिसीवेबल्स मैनेजमेंट मतलब आपका डेटर्स मैनेजमेंट, ये हमें एक और टॉपिक देखना होगा इसके अंदर। क्लियर है सर जी? कोई दिक्कत का पॉइंट नहीं है आप लोगों के साथ। चलो, तो सर ये मैंने करवा दिया आप लोगों को। इन्वेंट्री आपका कॉस्ट में है, रिसीवेबल्स और पेबल मैनेजमेंट मैं आपको कल करवा के दूंगा। क्लियर है सर जी? हाँ जी सर जी, डन। आ जाओ, चलो। यस सर। अब सर आज मैं और आप वर्किंग कैपिटल का इंट्रो करने जा रहे हैं, मतलब वर्किंग कैपिटल का जो मेन पार्ट है वो पूरा हम देख के कवर अप करने जा रहे हैं। ओके सर जी, ओके। चलो सर, एक बात बताओ ना, कल आप क्या लेने वाले हो? कल 4th है, 4th ऑफ दिसंबर। कल मैं आप लोगों के साथ एक टॉपिक लेने वाला हूं जिसका नाम है कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज। सर ये जो आपका कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज वाला चैप्टर है ना, ये फुल चैप्टर मैं कल कवर अप करवाने वाला हूं। इसके जितने क्वेश्चंस हैं, जितने टॉपिक है, वो सब कुछ कवर अप करवा के देने वाला हूं। ठीक है सर? उसके बाद ध्यान से देखना, कल 4th ही है ना? हाँ, कल 4th है। इसके बाद ध्यान से देखना सर, 5th ऑफ दिसंबर को, 5th ऑफ दिसंबर को मैं आप लोगों के साथ डिविडेंड डिसीजंस करवाने वाला हूं। क्या करवाने वाला हूं सर? डिविडेंड डिसीजंस करवा के देने वाला हूं। अब अमित भाई 6th को क्या होगा? सर 6th ऑफ दिसंबर को मैं आप लोगों के लिए, ध्यान से देखना, सुनना, समझने की कोशिश करना। सर 6th ऑफ दिसंबर को मैं पूरा का पूरा आप लोगों के लिए इन्वेस्टिंग डिसीजन का पूरा एक बिग वीडियो अपलोड करने वाला हूं। मैंने रिकॉर्ड किया है सर आप लोगों के लिए, बिग वीडियो अपलोड करके देने वाला हूं। कितने घंटे का? अराउंड ये कुछ मेरा 7 घंटे के आसपास का वीडियो है। 7 आवर्स का पूरा फुल डिटेल्ड वीडियो मैंने आप लोगों के लिए डाल के दे रखा है, जिसमें मैंने बड़े बड़े क्वेश्चंस भी आपके लिए सॉल्व करवा के दिए हैं। तो ये वीडियो आप लोगों को 6th ऑफ दिसंबर को मिल जाएंगी। बोलो सर जी, कोई दिक्कत किसी को यहां तक? नहीं सर, अपने को कोई भी दिक्कत यहां तक नहीं आई है। क्लियर? क्लियर। सिमिलरली सर, सिमिलरली 7th ऑफ दिसंबर को मैं आप लोगों के लिए
क्या करूंगा सर, डेटर्स मैनेजमेंट का along with फैक्टरिंग एक वीडियो अपलोड करके दूंगा अराउंड 3 आवर्स के आसपास का। क्लियर है सर। तो आपका सैटरडे और संडे भी कवर अप हो जाएगा और 7th को हम लोग पूरा का पूरा अपना एफएम कवर अप करके चल देंगे। कोई दिक्कत नहीं है सर आप लोगों को यहां तक। बोलो क्लियर हो? हाँ जी सर, अपन क्लियर है। डन। क्लियर सर। हाँ जी सर। चलो डन सर। प्लीज अपलोडेड मत रखना, लाइव ही ले लो। एक्चुअली उस दिन मैं थोड़ा बिजी हूं इसलिए मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर रखी है, इसलिए वो अपलोड करके दूंगा। चलो आ जाओ सर। अब मेरी बात सुनो ध्यान से। हाँ जी, हम वर्किंग कैपिटल का पोर्शन कर रहे हैं। अब वर्किंग कैपिटल पोर्शन के अंदर ध्यान से देखना सर जी, इस पूरे चैप्टर के अंदर जो आपको टॉपिक समझना है वो सिर्फ 3 टॉपिक्स हैं। कौन कौन से 3 टॉपिक्स? एक, आपको मेरे साथ ध्यान से बस मेरे साथ बने रहना, ऑपरेटिंग साइकिल, ये कंसेप्ट्स देखना है, समझना है। ओके, उसके बाद सर वर्किंग कैपिटल का अमाउंट निकालना समझना है। ओके, इसको आप वर्किंग कैपिटल डेज भी बोल सकते हो। चलो, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट सर, एक आपको मेरे साथ डबल शिफ्ट का क्वेश्चन समझना है। ठीक है सर जी, कोई दिक्कत नहीं। मंडे। चलो सर, मंडे भी शायद मैं ले पाऊं या ना ले पाऊं, नॉट श्योर, बिकॉज 8th 9th 10th आई एम इन हैदराबाद। आई लव सर, आप लोगों में से कोई हैदराबाद में है? वो मैंने कवर करवा दी है, डोंट वरी, मैंने सब कवर करवाया है। चलो सर, वर्किंग जो कैपिटल अमाउंट आप निकालते हो ना, इसके अंदर भी अपने को 3 टॉपिक्स पढ़ने हैं। कौन कौन सा? एक ओल्ड कंपनी का क्वेश्चन है और एक आपका न्यू कंपनी का क्वेश्चन। चलो, एक सर इसमें आपको मेरे साथ कवर अप करके चलना है ओल्ड कंपनी का क्वेश्चन, और एक आपको मेरे साथ कवर अप करके चलना है न्यू कंपनी का क्वेश्चन। चलो, रेडी? डू यू टेक क्लासेस इन हैदराबाद? नहीं, मेरा सेमिनार है। आई हैव अ सेमिनार, आईसीआई सेमिनार है सर। यस सर। डेजी, आप हैदराबाद से हो? चलो सर, आप में से हैदराबाद से कौन कौन है? एनीवन फ्रॉम हैदराबाद? आप लोगों में से कोई हैदराबाद से? हैदराबाद होते क्या? हमारे कोई हैदराबादी होते क्या? ओ जल्दी बोलो ना। चल डन सर, आपको मेरे को सिर्फ 1 2 3 4 ये 4 चीजें। अच्छा, डेजी इज फ्रॉम हैदराबाद। हाय डेजी, तो आपसे मुलाकात करते हैं हम हैदराबाद में। आई एम ऑल्सो फ्रॉम हैदराबाद। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है। तो गाइस, ऑल माई बडीज, I am coming to Hyderabad on 9th and 10th of December। कहां पे सर? ICI भवन। किस लिए सर? FM SM वन डे मैराथन के लिए। क्या बात कर रहे हो सर? सर क्या बात कर रहे हो? ऐसा होने वाला है क्या? हाँ जी सर, ऐसा होने वाला है सर। मैं FM और SM वन डे मैराथन के लिए ICI भवन आने वाला हूं हैदराबाद। तो सर, मेरे जितने भी हैदराबाद वाले बडीज हैं सर, सेशन में एनरोल कर लो, बहुत मजा आएगा, बहुत प्यारे तरीके से कवर अप करेंगे चीजों को। सर फेस टू फेस मिलेंगे अपन। आपको ICI भवन में खाने पीने की भी पूरी सर सहूलियत होगी, कोई टेंशन का पॉइंट नहीं है, बहुत शानदार तरीके से मजा आने वाला है। तो जो भी आप लोगों में से हैदराबाद से है सर, डू एनरोल फॉर द सेशन, बहुत मजा आने वाला है। चलो, क्लियर? परफेक्ट, ग्रेट, डन सर।
सो कैन वी स्टार्ट द चैप्टर? हाँ जी सर, वी कैन स्टार्ट द चैप्टर सर, बट ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले श्योर श्योर श्योर, ओह नवीन इज ऑल्सो फ्रॉम हैदराबाद, नवीन से भी मिलेंगे। हाय नवीन, मैं ट्राई करूंगा सर। तो आप लोग में से जो भी हैदराबाद से है ना, हैदराबाद, सर ड्रॉप मी अ मैसेज ऑन 7903479393। चलो मेरे को आईसीआई से बात करनी पड़ेगी, आईसीआई का पता नहीं है, आईसीआई से पूछना पड़ेगा मेरे को। सो आई आस्क आईसीआई, ठीक है। हैदराबाद वाले स्टूडेंट्स मेरे को व्हाट्सएप डाल दो, जल्दी से फटाफट से व्हाट्सएप डाल दो सर। मेरे जितने हैदराबाद वाले स्टूडेंट्स हैं फटाफट से मेरे को मैसेज डाल दो। सर कोलकाता वाला सेमिनार, हाँ उन्होंने बोला एक्चुअली कोलकाता में उनके पास अभी टाइम अवेलेबल नहीं है, तो नेक्स्ट अटेम्प्ट के अंदर, नेक्स्ट अटेम्प्ट उन्होंने बोला है मुझसे। चलो परफेक्ट, आ जाओ सर। सर ये देखो, हम ऑपरेटिंग साइकिल, वर्किंग कैपिटल अमाउंट और डबल शिफ्ट तीनों का तीनों समझने वाले हैं वर्किंग कैपिटल चैप्टर के अंदर। सर अभी जब मैं पढ़ा रहा हूं ना, मेरे को पढ़ाते रहने देना, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके चलो, सबसे पहला वाला टॉपिक जो मैं आपके साथ कवर अप करवाना चाहता हूं, बोलो आ जाओ, एक एक करके स्टार्ट करते हैं और आप बताते हुए चलना। सबसे पहला सर जी, वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है? अमित भाई अगर मैं आपसे वर्किंग कैपिटल पूछूं ना, आप मुझे सीधा बोलोगे करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, राइट राइट। अब मैं आपसे वापस से सवाल पूछता हूं, याद है मैंने आपसे पूछा था 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एफएम का। पहला, पैसा कहां से आएगा, पढ़ लिया। दूसरा, पैसा कहां लगेगा, इन्वेस्टमेंट डिसीजन और वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल मतलब रोजमर्रा के जो अपने खर्चे होते हैं उनको बोला जाता है अपना, उनको फाइनेंस करने के लिए अपना वर्किंग कैपिटल आता है। देखो सबने बोला करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, सर एक्चुअली वर्किंग कैपिटल मतलब होता है अमाउंट needed to cover our day-to-day expenses, उसी को आपका वर्किंग कैपिटल बोला जाता है। चलो आप सब लोगों ने बोल दिया अमित भाई कि एक काम करो ना, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी कर लो। मैंने बोला ये ले माइनस करंट लायबिलिटी। अब मैंने आप लोगों को बहुत प्यारे तरीके से समझा दिया था कि करंट एसेट्स के अंदर मेरा क्या क्या आता है। सबसे पहले आता है मेरा डेटर्स, डेटर्स के बाद मेरे पास क्या आता है अमित भाई, आपके पास आता है कैश या बैंक। कैश या बैंक के बाद मेरे पास इन्वेंट्री आती है, तो सर रॉ मटेरियल का स्टॉक ले लो, WIP का स्टॉक ले लो, फिनिश्ड गुड्स का स्टॉक ले लो, प्लस आपका अगर कोई प्रीपेड एक्सपेंस चल रहा है वो ले लो। ले लिया सर, कोई दिक्कत का पॉइंट नहीं अपने पास। करंट लायबिलिटी की अगर मैं आपसे बात कर लूं तो करंट लायबिलिटी के अंदर अपने पास 2 चीजें आती हैं, एक क्रेडिटर्स और एक आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, यही आते हैं अपने पास। ओके चलो क्लियर? हाँ जी सर, कोई दिक्कत का पॉइंट नहीं है, ये आप लोगों ने सबसे पहले समझा, आप लोग क्लियर हो बहुत प्यारे तरीके से, इतना तो सबको पता है। ठीक है सर, याद करो अपन ने ये भी देख लिया था, जल्दी बता दो करंट रेशियो का मतलब क्या होता है। खैर ये मैंने आप लोगों को बता रखा है, आप लोग मुझे बता दोगे अमित भाई आपने पढ़ाया तो था, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। थर्ड सर, क्विक एसेट्स रेशियो, अमित भाई ये भी आपने पढ़ाया तो था, क्या पढ़ाया था, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। लेकिन सर सीए अमित शर्मा, पब्लिक इंटरेस्ट में कसम खाता हूं, डन, प्रीपेड एक्सपेंस और इन्वेंट्री, ये मेरा क्विक एसेट्स रेशियो था। ठीक है, सबसे पहले ये तीनों डेफिनेशन अपन ने कवर अप करके रख लिया। गाइस प्लीज आप लोग फटाफट से वीडियो को लाइक ठोक दो। ओके ओके, अच्छा गाइस मेरी वीडियो में हाइप करने का ऑप्शन आता है क्या? लेट मी चेक, वीडियो को हाइप करने का ऑप्शन आता है क्या? हाइप वाला ऑप्शन अवेलेबल नहीं है ना? नहीं अभी अवेलेबल नहीं है। चलो डन। सर अब इधर देखो, मैं ना आपसे कुछ सवाल पूछता हूं। वर्किंग कैपिटल मतलब आपके रोजमर्रा को खर्चे मैनेज करने के लिए मुझे कितना चाहिए होता है। अब एक बात बताना,
तीन केसेस में सबसे पहले आपसे बेसिक केस पूछ लेना चाहता हूं। हाँ जी सर, ये बताओ, मैं आपको तीन केसेस यहां पे बना के दे रहा हूं। हाँ जी सर, बना के दो। आपको क्या लगता है? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं आपका ऑप्टिमम वर्किंग कैपिटल। ठीक है, ओके। आपसे तीन सवाल पूछता हूं। सबसे पहला, सर आपको क्या लगता है? क्या लगता है हमें भाई? हमें तो कुछ भी नहीं लगता। आपको एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड। हाँ जी सर, आप लोगों को क्या लगता है कि आपका क्या करेंट एसेट्स छोटा होना चाहिए करेंट लायबिलिटी से? क्या करंट एसेट्स बराबर होना चाहिए करंट लायबिलिटी के? एक सेकेंड ना गाइस, जस्ट वन सेकेंड, जस्ट वन सेकेंड, जस्ट वन सेकेंड। चलो डन, आ जाओ। क्या हुआ सर? अब बताओ, तीसरा, क्या करंट एसेट्स मेरा ज्यादा होना चाहिए करंट लायबिलिटी से? आपको क्या लगता है? चलो मैं आपसे सबसे पहला सवाल पूछता हूं। आप बोलते हो सर करंट एसेट्स मतलब मेरा पैसा कितना फंसा हुआ है, मुझे कितना पैसा मिलने वाला है। सर कितना पैसा आपका स्टक है, आपको कितना पैसा मिलने वाला है, और कितना आपको पे करना है? आपको क्या लगता है, आपको मिलना ज्यादा है, पे कम होना चाहिए? अरे क्या बात कर रहे हैं भाई, ये तो गलत है ना। नहीं अमित भाई, ऐसा तो नहीं होगा। सभी कोई सर से रिक्वेस्ट करो कि फुल डे मैराथन को में लाइक करने का। हाँ हाँ, वाह वाह वाह। चलो सर अगला, अमित भाई नेक्स्ट, क्या करंट एसेट बराबर होना चाहिए करंट लायबिलिटी के? अब देखो अमित भाई, मान लो मुझे मिलने वाला है पैसा आरएम में फंसा हुआ, डब्ल्यूआईपी में फंसा हुआ, फिनिश गुड्स में फंसा हुआ, डेटर में फंसा हुआ। यहां पे फंसे हुए पैसे मेरे स्टक हैं, और मुझे पे करना है क्रेडिटर को, मुझे पे करना है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को। मान लो अगर मैं दोनों को बराबर कर दूं, ठीक है, और जिस दिन पेमेंट करनी थी, ये आ गया पैसा लेने, ये आ गया पैसा लेने, डेटर ने मुझे पैसा देने से मना कर दिया, वो तो मेरी गर्दन पकड़ लेगा, बोलेगा बेटे पैसे दे दे मेरे। वो तो मेरी गर्दन पकड़ के बोलेगा बेटा पैसा तो वापस करना पड़ेगा। हाँ जी सर, करना पड़ेगा। तो इन दैट केस मिस्टर राजू रस्तोगी, इट इज नॉट करेक्ट। क्योंकि कभी ऐसा हो सकता है कि आपका क्या करे सर, कोई करंट एसेट वाला बंदा पेमेंट नहीं करे और आप फंस जाओ। तो सर इसीलिए सबसे परफेक्ट सिचुएशन क्या है कि मेरा करंट एसेट्स बड़ा होना चाहिए करंट लायबिलिटी से। बट कितना बड़ा होना चाहिए सर? इतना बड़ा होना चाहिए कि करंट एसेट्स बराबर करंट लायबिलिटी होनी चाहिए मेरी मेरी 2:1, या फिर मेरा क्विक एसेट्स रेशियो होना चाहिए 1:1। ये होता है मेरा ऑप्टिमम वर्किंग कैपिटल। इसको बोलते हैं आपका ऑप्टिमम वर्किंग कैपिटल। क्लियर हुए या नहीं हुए? बोलो क्लियर हो? हाँ जी सर, डन है। ये आप लोगों से एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, क्लियर रखना इस पॉइंट को। डन सर, कोई दिक्कत नहीं, अपना वाला पॉइंट क्लियर हो गया। पहले मैंने आप लोगों को सबसे पहले ऑप्टिमम वर्किंग कैपिटल के बारे में बता दिया, क्लियर करवा दिया। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इस चैप्टर के अंदर आपको देखना है वो है ये। क्या अमित भाई?
रुको, चलो सर, यू डोंट माइंड प्लीज विल स्टार्ट कॉन्सेंट्रेटिंग वी कैन एडजस्ट अ शेड्यूल। मोस्टली 11th बिकॉज आई एम आउटसाइड। 11th। चलो ध्यान से देखना सर, मैं स्टार्ट कर रहा हूं आप लोगों के साथ। है कॉस्ट शीट? सर क्या बात कर रहे हो, अभी किसी बच्चे ने कॉस्ट पूछा तो आप कॉस्ट शीट स्टार्ट कर दोगे? रुक जाओ बेटा, रुक जाओ बेटा, रुक जाओ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मेरे लिए, हम दोनों के लिए समझना। कॉस्ट शीट आपको इस चैप्टर के अंदर, अमित भाई क्या कर रहे हो, कॉस्ट शीट कहां आने वाली है? आने वाली है बेटा, कॉस्ट शीट आने वाली है। कब, कहां, कितनी, कैसे, वो मैं आपको बता के चलता हूं। चलो सर, सबसे पहले आपका फुल, अगर मैं बात करूं, एक आएगा मेरा फुल कॉस्ट शीट, डन। एक मेरा हाफ कॉस्ट शीट, लेकिन न्यू कंपनी के लिए। एक आएगा मेरा हाफ कॉस्ट शीट, लेकिन ओल्ड कंपनी के लिए। अमित भाई क्या बात कर रहे हो यार, अमित भाई हमें समझ में नहीं आ रहा, हमें नहीं समझ में आ रहा, मतलब क्या 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 क्या, क्या कैसे करवाओगे? मैं बता रहा हूं, रुक जाओ, सांस तो लो, सांस तो लो, अरे सांस तो लो। आप बस इतना ध्यान रखना, पूरी कॉस्ट शीट आप लोग पहले मेरे साथ बनवा के चलो। चलो अमित भाई आ जाओ, आप बोल रहे हो हम बनवाते हैं, आओ। डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। चलो आ जाएगा हमारे पास हमारा प्राइम कॉस्ट, ठीक है। उसके बाद अमित भाई, उसके बाद आप बनाओगे फैक्ट्री ओवरहेड आपका। इनको मैं अलग रंग से दिखाता हूं। ओपनिंग WIP प्लस क्लोजिंग WIP माइनस आ जाएगा आपका और मेरा प्यारा राज दुलारा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया। अमित भाई इसके बाद वो 5 आइटम होते थे ना अपने, कौन कौन से? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही नेट फैक्ट्री कॉस्ट। अमित भाई इसके बाद वो 5 आइटम होते हैं ना, क्वालिटी, R&D, प्राइमरी पैकिंग, एडमिन रिलेटेड टू प्रोडक्शन, और आपका अमित भाई वो सेल ऑफ स्क्रैप। हाँ वो कुछ भी नहीं आएगा, वो कुछ भी नहीं आएगा। यहां पे आएगा तो एक आ जाएगा कौन सा, एडमिन रिलेटेड टू प्रोडक्शन। बाकी चीजें नहीं आती, FM में नहीं आती, नहीं दी होती, मतलब अपने को FM में उसका पॉइंट नहीं दिया होता। ये आ जाएगा मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में आपको पता है आप एक और ट्रीटमेंट करोगे, कौन सी ट्रीटमेंट सर? हाँ जी, ओपनिंग फिनिश गुड्स प्लस क्लोजिंग फिनिश गुड्स माइनस आ जाएगा मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। डन। इसके बाद अमित भाई 3 वही जो आप लिखते हो, कौन कौन सा सर? एक जनरल एडमिन ओवरहेड और एक आपका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। चलो ये मिला के आपका बनता है कॉस्ट ऑफ सेल्स, और इसमें जोड़ोगे अगर आप अपना प्रॉफिट, आ जाएगा आपका सेल्स। चलो ये है आपकी फुल वाली कॉस्ट शीट। किसी भी सज्जन को इस पॉइंट से दिक्कत है? आप में से किसी को भी इस पॉइंट से दिक्कत है बता दो। ये हमारा पूरा वाला एक फुल कॉस्ट शीट तैयार हो गया। हाँ जी सर। अमित भाई बाकी दोनों मैं करवा दूंगा, घबराओ मत, इतना शानदार ये चैप्टर कर दूंगा। आप बोलोगे अमित भाई आई लव यू, आप सब लोग मुझे कमेंट करके जाओगे आई लव यू अमित भाई, बस इतना ही चाहिए आप लोगों से। इतना प्यारा वर्किंग कैपिटल खत्म करवा के दूंगा। अब देखते हैं, डन। यहां पे नीचे देखना सर हुआ क्या।
बहुत प्यारे तरीके से। मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूं सबसे पहले सबसे पहले सबसे पहले, हाँ जी अमित भाई, ऑपरेटिंग साइकिल की। ओके ओके ओके। ऑपरेटिंग साइकिल से भी पहले उसके साथ साथ ही एक और आदमी का नाम जुड़ता है जो है वर्किंग कैपिटल डेज। ओके, मैंने बोला आ भाई तू भी आ। चलो सर, वर्किंग कैपिटल डेज की अगर मैं आपको बात बोलूं, पता है क्या होता है सर, क्या होता है? ध्यान से सुनना, ऑपरेटिंग साइकिल या वर्किंग कैपिटल डेज, आप जिसकी भी बात करो मैं उसकी बात कर रहा हूं। हर्ष सर, मैंने कॉस्टिंग एनालिसिस के लिए आपकी वीडियोस की हेल्प ली थी और सितंबर में मेरा ग्रुप 2 क्लियर हो गया, मैं आपको थैंक यू बोलने आया हूं। अरे थैंक यू सो मच भाई, लव यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट आगे के लिए, लव यू सर। आपकी एक फोटो तो ले लूं सर मैं, इतना प्यारा कमेंट किया है। चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं। सर जी मेरी बात सुनना, एक बात बताओ, आप रॉ मटेरियल परचेज करके लेके आते हो? हाँ जी सर, मैं रॉ मटेरियल परचेज करके लेके आता हूं। अच्छा उधार पे लाते हो ना? हाँ उधार पे लाता हूं। अच्छा, जब रॉ मटेरियल परचेज करके लेके आए, आप अगला काम क्या करते हो? रॉ मटेरियल से डब्ल्यूआईपी कन्वर्ट करते हो। डब्ल्यूआईपी कन्वर्ट कर लिया, डब्ल्यूआईपी से आप क्या करते हो सर? डब्ल्यूआईपी से आप फिनिश गुड्स प्रोड्यूस करते हो। फिनिश गुड्स भी बना लिए, चलो मेरा तो इतना भी काम हो गया। अब फिनिश गुड्स को आप क्या करोगे? फिनिश गुड्स को मैं सेल करूंगा। आओ, फिनिश गुड्स को मैं सेल करता हूं। सेल करने के बाद क्या होगा? फिनिश गुड्स को सेल करने के बाद क्या होगा अमित भाई? सेल कर देंगे, सेल करने के बाद मेरे डेटर्स आएंगे तो मैं डेटर से पेमेंट लेके आऊंगा, डेटर्स से पेमेंट रिसीव करूंगा। कर लिया। अगला क्या करोगे अमित भाई? याद है अमित भाई, आप रॉ मटेरियल उधार पे लेके आए थे, हाँ, तो फिर आप क्रेडिटर्स को पे कर दोगे। ओके, पे कर दूंगा। उसके बाद ये साइकिल चलती रहेगी। ये साइकिल, अरे साइकिल की तो 12 बज गई यार। सर दिस इज कॉल्ड एज योर ऑपरेटिंग साइकिल। इसको आप बोल सकते हो अपनी ऑपरेटिंग साइकिल, वर्किंग कैपिटल साइकिल, वर्किंग कैपिटल डेज, जो भी बोलना चाहो। सर इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है इट रेफर्स टू नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड। क्यों रिक्वायर्ड? टू कन्वर्ट RM इंटू फिनिश गुड्स, ठीक है, सेल फिनिश गुड्स, रिसीव पेमेंट, फ्रॉम डेटर्स, और पे आपका क्रेडिटर्स। डेटर से पेमेंट रिसीव करना और आपका क्रेडिटर्स को पेमेंट कर देना। इन सब में आपका जितना टाइम लग जाए, क्या लग जाए? जितना टाइम लग जाए वो आपका क्या कहलाता है? रिसीव पेमेंट फ्रॉम डेटर्स और पे टू क्रेडिटर्स। इसमें जितना टाइम लग जाए उसको क्या बोला जाता है आपका? उसको बोला जाता है आपका वर्किंग कैपिटल साइकिल। समझ में आया है सर? ओके, क्लियर हो? क्लियर हो? तो अमित भाई अगर मैं वर्किंग कैपिटल साइकिल की बात करूं, अगर मैं ऑपरेटिंग साइकिल या वर्किंग कैपिटल डेज की आपसे बात करूं, चलो ना, दोनों का मतलब एक ही होता है, दोनों का मतलब एक ही होता है, तो क्या मैं आपको बोल सकता हूं करेंट एसेट का डेज माइनस करेंट लायबिलिटी का डेज? आप बताओ ना, क्या मैं सही बोल रहा हूं? सही बोल रहा हूं। तो क्या फिर मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए? कैसे बोलना चाहिए सर? क्या मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए? कैसे? रॉ मटेरियल का डेज प्लस
WIP का डेज, चलो, प्लस फिनिश गुड्स का डेज। एक सेकंड को सर, हैदराबाद कमेटी से कॉल है, एक सेकंड, हैदराबाद कमेटी से कॉल। हेलो, चलो, यस सर, सो आई एम कमिंग टू हैदराबाद, आई एम कमिंग टू हैदराबाद। सर हम हैदराबाद आने वाले हैं, तो सभी लोग सर से रिक्वेस्ट करो कि यूट्यूब में। एंड गाइस एक सेकेंड, मैंने हैदराबाद ब्रांच से कौन है ये, दिस इज देवाशीष। देवाशीष, मैंने हैदराबाद ब्रांच से रिक्वेस्ट करी है कि वो मैं सेमिनार अगर आप अलाउ करें तो सर मैं सेमिनार हैदराबाद ब्रांच, हैदराबाद जो ब्रांच है उनके यूट्यूब चैनल पे लाइव ले सकूं। उनसे रिक्वेस्ट करिए, मेरे पे मत लेने दो, ICI है, आप अपने चैनल पे अलाउ कर दो। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी है कि वो मुझे अलाउ कर दे। अब देखते सर वो क्या बोलते हैं। बट आई एम कमिंग टू हैदराबाद ऑन 9th and 10th ऑफ दिसंबर। तो मेरे हैदराबाद वाले बड़ी मिलते हैं आप लोगों से। चलो, तो सर मैं आपको बोला था वर्किंग कैपिटल डेज का मतलब क्या मैं बोल सकता हूं, करंट एसेट डेज माइनस करंट लायबिलिटी डेज। हाँ, करंट एसेट डेज का मतलब क्या मैं सर बोल सकता हूं, RM डेज, WIP डेज, फिनिश गुड्स डेज प्लस डेटर का डेज प्लस प्रीपेड एक्सपेंस का डेज। अरे अमित भाई, अरे अमित भाई, अरे अमित भाई, एटलीस्ट SM, या आई विल रिक्वेस्ट, अरे अमित भाई आपने कैश का डेज क्यों नहीं लिखा? क्योंकि बेटे कैश तो मेरी जेब में ही पड़ा रहता है, कैश तो मेरी जेब में ही रहता है, कैश का तो कोई डे ही नहीं हुआ। चलो, माइनस करंट लायबिलिटी डेज। करंट लायबिलिटी डेज की अगर मैं आपसे बात करूं तो क्या मैं बोल सकता हूं, क्रेडिटर का डेज प्लस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का डेज। अरे बल रे बल रे बल रे बल बल बल। हाँ जी सर, ये तो मस्त है, ये तो मस्त है। तो बस मुझे इतना ही बताना है आपको,
और सर अब बारी चलेगी रेशियो के राजा की। अब बारी चलेगी रेशियो के राजा की। क्यों अमित भाई? क्योंकि मुझे रेशियो का राजा बोला जाता है। अब एक बात बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं, क्या खुदा ना खास्ता मैंने कभी आपको जिंदगी में, क्या मैंने कभी आपको जिंदगी में फिनिश्ड गुड डेज निकालना सिखाया है? अरे हां, कैसे? आपने सिखाया तो था। 360 डेज ले लो, या क्वेश्चन जैसा बोले, अरे क्या हुआ, या 365 डेज बोलो, या आप 12 महीना बोलो, या फिर आप 52 हफ्ते बोलो, जो बोलना है वो बोलो। डिवाइडेड बाय, डिवाइडेड बाय, डिवाइडेड बाय। क्या मैंने आप लोगों को सिखाया था? इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो। आयशा बास, नीतीश ने बोल दिया सर, डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। फिनिश गुड्स का डेज निकालना सिखाया था? सिखाया था, हो गया। अमित भाई आपने एक और सिखाया था, क्या सिखाया था? इसको तोड़ के लिख दो। अब इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो मैंने क्या बताया? मैंने आपको बताया था, ध्यान से सुनना। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो मैंने क्या बोला था? सीओजीएस डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री। ये भी मैंने आपको पढ़ाया था। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं? डिवाइडेड बाय सीओजीएस इनटू, एक मिनट रुको, चलो क्या मैं इसी को लिख सकता हूं? नरना 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 तना फड़ तू मेरी बात, किन्ना सोना लेवा तेरा नाम, मन तेरे ना प्यार जटता। बोलो सर, क्या मैं लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? अरे अमित भाई आपने तो टेंशन ही खत्म कर दी। अरे अमित भाई आपने तो टेंशन ही खत्म कर दी। ले, फिनिश गुड्स डेज बता दिए। हाँ आ जाओ, अब क्या बताओगे अमित भाई? देखो, क्या आप लोग अगर मुझे परमिशन दो, हाँ जी अमित भाई दी, क्या मैं आप लोगों को आरएम का भी डेज बता दूं? बताओ ना अमित भाई, बताओ ना, आरएम का भी डेज बताओ ना। तो आरएम के डेज का मतलब होता है 360 डिवाइडेड बाय रॉ मटेरियल टर्नओवर रेशियो। और रॉ मटेरियल टर्नओवर रेशियो का मतलब क्या होता है? रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड इनटू रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री। अरे यार अमित भाई ये भी हो गया। ओ माय गॉड, ये तो हो गया यार, ये तो हो गया। आउट डुप्लीकेट। क्या मैं आप लोगों को इसी तरह WIP की इन्वेंट्री दे दूं तो किसी को दिक्कत पड़ेगी? अरे अमित भाई ये तो हो गया। अरे ये तो हो गया, एक ही फॉर्मूले से सारे फॉर्मूले बना दिए। यार अमित भाई गजब आदमी हो यार। यार अमित भाई क्या कर रहे हो यार?
इतना आसान। सीओपी मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ले यार अमित भाई बोलो। हाँ इतना सफिशिएंट है, पढ़ लो, इतना सफिशिएंट है। सर ये क्या कर दिया सर आपने? आपने तो मैं ये बता दिया, ये बता दिया, ये बता दिया, ये बता दिया। ले प्रीपेड एक्सपेंस भी बता देता हूं। ले सर उसमें मैं डायरेक्ट ही फॉर्मूला दे देता हूं, इतना टेंशन मत लो। यार अमित भाई बस यार, ये तो अमित भाई डन, ये तो आपने सारे बनवा दिए हमें, ये तो खत्म यार। और गाइस, ये जो सीओजीएस, ये जो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, ये जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये जो क्रेडिट सेल, ये जो टोटल एक्सपेंस, ये जो आपका सीओजीएस कहां से मिलेगा? अपने को मिलेगा इस फुल वाली कॉस्ट शीट से। ओ हो। बोलो सर, फुल वाली कॉस्ट शीट। अब सुनो मेरे साथ, it is prepared when we are calculating operating days और वर्किंग कैपिटल डेज। तब आप बनाते हो ये। यार अमित भाई ये तो काम ही खत्म हो गया। सर जब भी आपको वर्किंग कैपिटल वाला डेज बनाना होगा तब आपको ये वाली बनानी रहेगी। कोई दिक्कत है? बोलो। यार अमित भाई इतना आसान कर सकते हो क्या किसी चीज को? मेरा तो काम है सर, मेरा तो क्या काम है। तुम्हारे संग हर एक लम्हा, हर एक लम्हा याद नहीं सी, तुम हो तो सब अच्छा। भाई पता है, रिवीजन में भी अगर कोई बंदा आपको फॉर्मूला बना के दे रहा है मतलब दैट इज वो सिर्फ अमित भाई ही है आपके। अगर आपको कोई बंदा रिवीजन के टाइम पे भी पूरे फॉर्मूले इन डेप्थ के साथ समझा रहा है तो ही इज नन अदर देन योर अमित भाई। लो बोलो, एक फॉर्मूले से सिर्फ, सर ये एक फॉर्मूला जो मैंने आपको सिखाया था उसी से सारे फॉर्मूले बना दिए। बोलो, मैंने कुछ भी नहीं बदला, ना कोई चीज बदली, ना कोई नया फॉर्मूला बताया। एक फॉर्मूला जो मैंने आपको रेशियो चैप्टर में पढ़ाया था, ये फॉर्मूला भी मैंने आपको रेशियो चैप्टर के अंदर पढ़ाया था, इसके अलावा मैंने आपको कुछ नहीं पढ़ाया था। बोलो बोलो। यार गजब यार अमित भाई, यार मजा दिलवा दिया यार। बस अभी कमी बस इतनी है ना कि लोग अपने को जानते नहीं, लोग ऑल ओवर इंडिया में स्टूडेंट्स अपने को जानते नहीं, अभी बस कमी इतनी है। वो भी जान जाएंगे एक दिन, बहुत जल्दी जान जाएंगे सर, जान रहे हैं और जान जाएंगे। आप लोग जान गए और भी लोग जानेंगे अपने को। वाह यार अमित भाई, ये तो पूरा कंसेप्ट डन। तो क्या मैंने आप लोगों को जो बोला था कि मुझे आप लोगों को वर्किंग कैपिटल साइकिल सिखानी है, सिखा दी मैंने यार, सिखा दिया अमित भाई। यार ये तो आपने करवा दिया, ये तो आपने हमें करवा दिया।
खत्म। बोलो कोई दिक्कत है? 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 अभी मैं कुछ ऐसा कर जाऊंगा ना, अभी आप पागल हो जाओगे, आप पागल हो जाओगे, बोलोगे अमित भाई ऐसा पॉसिबल नहीं है दुनिया के अंदर, आपने कैसे कर दिया है। क्लियर? चलो अब देखो इधर, सर ये तो आप मुझसे सही बोल रहे हो। अब अगर मैं आपसे पूछूं अगला टॉपिक, मैं आपको बोलूं सर वर्किंग कैपिटल अमाउंट बता दो, क्या बता दो? वर्किंग कैपिटल अमाउंट। चलो आओ देखते हैं सर। सर आपने जिसने कॉस्ट एफिशिएंसी पढ़ा मतलब उसका बड़ा बेड़ा पार, वाह। चलो अब वर्किंग कैपिटल अमाउंट बता दो सर, मतलब क्या मैं बोल सकता हूं आप मुझसे ये पूछना चाह रहे हो, क्या पूछना चाह रहे हो सर? आप मुझसे पूछना चाह रहे हो करंट एसेट का अमाउंट माइनस करंट लायबिलिटी का अमाउंट, क्या आप मुझसे ये पूछना चाह रहे हो? क्या आपके मन में यही सवाल है? क्या यही सवाल है? क्या यही सवाल है? हाँ यही सवाल है, हाँ यही सवाल है। चल बात इतनी सी है कि दे बैठे हैं दिल तुम्हें। बताओ आप यही पूछना चाह रहे हो मुझसे? बोलो सर वर्किंग कैपिटल अमाउंट का मतलब करंट एसेट्स का अमाउंट माइनस करंट लायबिलिटी का अमाउंट, मतलब सर आरएम अमाउंट, डब्ल्यूआईपी अमाउंट, फिनिश गुड्स अमाउंट, डेटर अमाउंट, प्रीपेड एक्सपेंसेस का अमाउंट माइनस करंट क्रेडिटर का अमाउंट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का अमाउंट। बोलो सर ये ऐसे मत भूल जाना, इन दोनों को ऐड करके माइनस कर रखा है, इनको ऐड करके माइनस कर रखा है, कहीं तुम उसको प्लस और माइनस करिए कंफ्यूज हो जाओ। इन सबको ऐड करना और इन दोनों को माइनस करना है, डन। चलो क्लियर? क्लियर, डन। अब भाई एक बात बताना, अभी मैं कुछ ऐसा करने वाला हूं जो आपका दिमाग खराब हो जाएगा, लेकिन खैर क्या करूं सर, आदत है, पुरानी आदत है। अब मैं ऊपर वाला फॉर्मूला पकड़ता हूं, मैं क्या अब मैं सर पढ़ा पढ़ा के थोड़ा आलसी हो गया हूं, मेरे को ज्यादा पढ़ाने का मन नहीं करता अब। तो ये देखो, क्या मैंने आप लोगों को ये फॉर्मूला सिखाया था? सिखाया तो था अमित भाई, सिखाया तो था। तो अब एक बात बताओ, आपने मुझसे फिनिश गुड्स की अमाउंट मांगी है, क्या मैं बोल सकता हूं फिनिश गुड्स का इन्वेंट्री बराबर बराबर सीओजीएस, सीओजीएस इनटू फिनिश गुड्स का डेज डिवाइडेड बाय 360। वापस से दिखाता हूं, ध्यान से देखना। चलो सर अगर मुझे ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, अगर मुझे आपसे चाहिए फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री का अमाउंट, अगर मुझे आपसे फिनिश्ड गुड्स की इन्वेंट्री का अमाउंट चाहिए तो मैं क्या बोलूंगा? मैं बोलूंगा सर फिनिश गुड्स डेज इंटू सीओजीएस, फिनिश्ड गुड्स का डेज इंटू सीओजीएस और डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय ये जो आपने 360 365 12 हफ्ते ये जो भी ले रखा है उसको कर दो। यार अमित भाई ऐसे थोड़ी चलेगा, ऐसे थोड़ी चलेगा, इतना आसान थोड़ी बनाने का होता है चीजों को। बोलो यार ये तो हो गया। यार अमित भाई इतना आसान, यार अमित भाई इतना आसान, ये देखो क्या इतना आसान चीजों को करके दोगे? ये देखो, बोलो क्या इतना आसान चीजों को करके दोगे? ऊपर वाले फॉर्मूला से एक और फॉर्मूला डिराइव कर दिया आपके लिए, और बताओ
यार अमित भाई ये तो और आसान है, करते चलो, प्यार बांटते चलो। अगर अब मैं आपसे आरएम की इन्वेंट्री मांगू तो आप मुझे अमित भाई क्या बोलोगे? आप मुझे बोलोगे अमित भाई आरएम का डेज इनटू रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। राइट राइट सर। अगर मैं आपसे WIP की इन्वेंट्री मांग लूं तो आप मुझसे क्या बोलोगे? आप मुझे बोलोगे सर WIP के डेज इनटू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। हाँ जी सर, बात तो ये भी खत्म। यार अमित भाई ऐसे कैसे आप चीजों को इतना हल्का कर देते हो, हमें तो पल्ला ही नहीं पड़ता। अरे तभी तो मेरा नाम अमित भाई है, भाइयों के भाई अमित भाई। अगर अब मैं आपसे डेटर की बात करूं, हाँ जी सर बोलो, अब जरा इसको भी हल्का करके दिखाओ। उसी तरीके से डेटर का डेज इनटू क्रेडिट सेल। अगला, अगर मुझे चाहिए हो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का अमाउंट, प्रीपेड एक्सपेंसेस का अमाउंट चाहिए हो, तो मैं क्या बोलूंगा? प्रीपेड एक्सपेंस का डेज इनटू क्रेडिट सेल नहीं, टोटल एक्सपेंस। काम खत्म। डन दिस चैप्टर सेवरल टाइम्स बट कभी इतना इजी नहीं लगा। लो ना यार, एक फॉर्मूला में पूरा चैप्टर खत्म कर दिया, अब क्या चाहिए आपको? बोलो और क्या ला दूं? बोलो बोलो सर और क्या ला दूं? एक फॉर्मूला, सिर्फ एक फॉर्मूला, वो भी जो मैंने रेशियो से उठाया था, पूरा कर दिया। सर पहले मुझे कभी ये चैप्टर इतना इजी नहीं लगा जितना आज लग रहा है। अब है तो है, इसीलिए तो अपने को अमित भाई को रेशियो का राजा बोला जाता है तो है सर, है क्यों नहीं? अब लो भाई, आप क्रेडिटर की बात करोगे, हम डुप्लीकेट कर देते। लो, ओहो अमित भाई व्हाट अ बिजी डे। क्रेडिट सेल नहीं, क्रेडिट परचेज, प्रीपेड एक्सपेंसेस अमाउंट नहीं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस डेज। यार अमित भाई चैप्टर खत्म। अमित भाई चैप्टर खत्म, अमित भाई चैप्टर खत्म। बस बस इतना ही करना था, इतना ही करना था, इसके अलावा कुछ भी नहीं। यार हो गया ये तो चैप्टर खत्म। अब आपको बस 2-3 पॉइंट ध्यान रखने हैं, मेरा चैप्टर हो गया। मैंने आपको क्या बोला था? मुझे आपको करवा के देना ऑपरेटिंग साइकिल, मैंने आपको करवा दी। मैंने आपको बोला था वर्किंग कैपिटल का अमाउंट, करवा दिया। इसका सिर्फ एक क्वेश्चन है, ये करवाऊंगा, काम खत्म हो गया है। यार अमित भाई मत करो यार, यार मत करो यार। चलो अब बस आपको एक आध पॉइंट मेरे साथ ध्यान में रखने हैं। लो अमित भाई चलो, चलो क्या ध्यान में रखना है अमित भाई? आपको जो ध्यान में रखना है वो है टाइप ऑफ कंपनी आस्क्ड। हैं जी सर, हैं जी, हैं जी, हैं जी। अब सुनना, जब आप वर्किंग कैपिटल देख रहे होगे ना, जब आप वर्किंग कैपिटल अमाउंट निकाल रहे होगे, जब आप वर्किंग कैपिटल अमाउंट निकाल रहे होगे, आपको देखना पड़ेगा आपसे एग्जाम में कौन सी टाइप की कंपनी पूछी गई है। मतलब देखते हैं, अगर आपसे
न्यू कंपनी पूछी जाए, क्वेश्चन बोल दे इट इज अ न्यू कंपनी, और अगर क्वेश्चन आपसे बोल दे इट इज अ ओल्ड कंपनी, तो अमित भाई ये कंपनी का क्या पंगा हो गया, क्या दिक्कत हो गई? मैंने बोला अभी दिखाता हूं ना आपको। अब सर आपको भी पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए बता दो अमित भाई। मैं दे रुको भाई, क्या है ना, सारी बातें खोल के कर लेना इज मच बेटर। आओ, तुम हो तो सुबह, तुम हो तो शाम। अब सर अगर मेरी नई कंपनी है, व्हेन देयर इज अ न्यू कंपनी, व्हेन देयर इज अ न्यू कंपनी, चलो, when there is a new company, when there is a न्यू कंपनी, सर नया कंपनी होने की वजह से क्या होता है? नो ओपनिंग है। क्या अमित भाई, क्या 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 क्या? भाई मेरे पास ओपनिंग डेटा होता ही नहीं है। ओ माय गॉड, सब कुछ वही, बस ओपनिंग डेटा नहीं होता, सब कुछ वही, बस ओपनिंग डेटा नहीं होता, सब कुछ वही, बस ओपनिंग डेटा नहीं होता है। और और जब आप वर्किंग कैपिटल का अमाउंट निकाल रहे होगे ना, तो डेटर्स 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 ध्यान रखना आप लोग। क्रेडिट सेल पे तो बना लिया, एक और क्वेश्चन आएगा जब मैं आपको बताऊंगा। चलो ध्यान से, ओपनिंग डब्ल्यूआईपी आपके पास नहीं होता है, तो इस पॉइंट का ध्यान रखेंगे, नहीं होता, कट जाता है। डन, डन, बोलो यार अमित भाई, ये तो बहुत इजी कर दिया आपने। अब इधर आओ, तो आपको नहीं लगता मुझे इसको कुछ ऐसे लिखना चाहिए? नो ओपनिंग डब्ल्यूआईपी, और व्हेन द कंपनी इज ओल्ड, when the company is old, अगर मान लो कंपनी ओल्ड होती है ना, वी अज्यूम, हम क्या अज्यूम करते हैं? ओपनिंग बराबर क्लोजिंग। तो सर मैं ओपनिंग और क्लोजिंग को बराबर मानता हूं, तो क्या होगा सर? ओपनिंग और क्लोजिंग आपस में कट जाते हैं, काम खत्म। बस, बस क्वेश्चन सॉल्व, चैप्टर खत्म हो गया। यार अमित भाई इतना आसान थोड़ी हो जाएगा, इतना आसान थोड़ी हो जाएगा, हम कर देंगे इतना आसान, क्या बात कर रहे हो? बस यही दो टॉपिक थे इस चैप्टर के अंदर, कौन डरा रहा है मेरे बच्चों को, कौन डरा रहा है मेरे बच्चों को? हम भी तो देखें। बोलो, जस्ट 1 सेकेंड में पानी लिया हूं।
चलो, हाँ जी सर, डन डन, पूरा चैप्टर खत्म। यार अमित भाई ये तो पूरा का पूरा चैप्टर अपना फिनिश हो गया, पूरा चैप्टर डन हो गया। बोलो, पूरा चैप्टर डन हो गया, क्लियर। अब सर नई कंपनी के केस में आप क्या फॉलो करोगे, यूज करना, यूज न्यू कंपनी वाला कॉस्ट शीट, और ओल्ड कंपनी के केस में यूज करना ओल्ड कंपनी वाला कॉस्ट शीट। सर याद रखना याद रखना याद रखना, ये हाफ होता है लेकिन अलग स्टाइल में, ये हाफ होता है सर, इसके हाफ का मतलब होता है नो ओपनिंग WIP, सॉरी ओपनिंग डेटा, इसका मतलब होता है नो ओपनिंग डेटा, नो क्लोजिंग डेटा। चलो, और सर एक और था इनके बीच में, जब आप बना रहे हो ऑपरेटिंग साइकिल, तब आप क्या करोगे सर, तब आप करने वाले हो फुल कॉस्ट शीट। क्लियर हो, एकदम क्लियर है सर अमित भाई, इससे आसान अगर कुछ बन जाए तो बताना। अब आपको ना एक टॉपिक याद रखना है, जो आता है आपका प्यारा राज दुलारा, जिसका नाम है अमित भाई, क्या नाम है इसका, इसका नाम है, ध्यान से देखना, कैश कॉस्ट अप्रोच। अब अमित भाई ये कौन सी उड़ती चिड़िया का नाम है, कैश कॉस्ट अप्रोच, मतलब इन दिस केस वी डोंट इंक्लूड, हम इंक्लूड नहीं करते डेप्रिसिएशन। डन डन। तो सर नॉर्मली आप क्या लेते थे, जिसको आप टोटल अप्रोच बोलते हो, और कैश कॉस्ट अप्रोच में आप क्या लोगे। चलो मैं बताता हूं सर, यहां पे अगर आप लेते थे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो यहां पे आप लोगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन माइनस डेप्रिसिएशन। यहां पे अगर आप लेते थे COGS, तो यहां क्या लोगे, COGS माइनस डेप्रिसिएशन। ठीक है, अगर सर आप यहां पे लेते थे सेल, ठीक है, इन डेटर्स कैलकुलेशन, डेटर्स को कैलकुलेट करने में क्रेडिट सेल लेते थे, यहां लोगे COS। यहां पे आप क्या लेते थे अमित भाई, यहां पे आप लेते थे कॉस्ट ऑफ सेल्स फिनिश गुड्स की कैलकुलेशन में, और यहां क्या लोगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये डिफरेंस आएगा। बस खत्म, इतना ही मुझे आपको करवाना था, और ये पूरा का पूरा चैप्टर आपका और मेरा यहाँ पे खत्म हो जाएगा। अमित भाई अब क्या कराओगे, अब इसके स्टडी मैट के क्वेश्चन करवा के दूंगा। वाह यार अमित भाई, यू आर सो गुड यार अमित भाई, लव यू अमित भाई। बोलो, डन डन। ये देखो, ऐसे आप क्रेडिट सेल निकालते थे ना, ये देखो, अरे रे मैं इसकी बात कर रहा हूं, ये देखो डेटर कैसे निकाला आपने, डेटर डेज इंटू क्रेडिट सेल लिया ना। हाँ, अगर आप मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो,
अगर आप क्या कर रहे हो नीतीश, अगर यही मैं आपको बोलूं कैश कॉस्ट अप्रोच यूज करना है, तो यहां पे आप क्रेडिट सेल की जगह कॉस्ट ऑफ सेल ले लोगे, बस काम खत्म। वंश थोड़ा सा पीछे कर ले, थोड़ा सा पीछे कर ले, थोड़ा सा पीछे कर ले, समझ जाओगे। चलो क्लियर, क्लियर हो गया। यहां पे क्रेडिट की जगह पे आपको क्या लेना था, कॉस्ट ऑफ सेल। अमित भाई कॉस्ट ऑफ सेल क्या, अरे मेरे प्यारे बच्चे कॉस्ट ऑफ सेल सिखाया तो था, ये कॉस्ट ऑफ सेल, ये आई ना कॉस्ट ऑफ सेल, ये निकलती तो है नीचे, इसी की बात कर रहा हूं। डन, बोल दो। बोलो। और वर्किंग कैपिटल अमाउंट में नॉर्मली आप सीओजीएस नहीं सीओएस पे निकालते हो। फिनिश्ड गुड्स का इन्वेंट्री सीओएस पे आता है, कॉस्ट ऑफ सेल्स पे। क्लियर, क्लियर। वर्किंग कैपिटल में नॉर्मली फिनिश गुड्स का इन्वेंट्री, चलो मैं नॉर्मल एक काम भी करता हूं, यहां भी लिख देता हूं टोटल अप्रोच, और यहां कैश कॉस्ट की बात कर लेता हूं। चलो सर, कैश कॉस्ट में सीओएस की जगह पे आप लोगे सीओजीएस। चलो कैश कॉस्ट में रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, यहां भी रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, चलता रहेगा। यहां पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की जगह आप लोगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं लोगे, आप लोगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन माइनस डेप्रीसिएशन। चलो सर, यहां पे क्रेडिट सेल लेते थे, क्रेडिट सेल नहीं लोगे आप क्या लोगे, आप लोगे कॉस्ट ऑफ सेल। चलो टोटल एक्सपेंस वो तो चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी आपका चलता रहेगा, इसमें वैसे टोटल एक्सपेंस चलता रहेगा, क्रेडिट परचेस टोटल एक्सपेंस चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। बोल दो। चलो क्लियर। ये देखो क्या यूज नहीं करना, जब कॉस्ट ऑफ सेल में कॉस्ट ऑफ, ये मत यूज करना कैश कॉस्ट अप्रोच में। क्या यूज करना है आपको, यूज करना है ये, क्लियर हो गए यार। इससे ज्यादा वर्किंग कैपिटल देखो, एक पेज, दो पेज, तीन पेज, चार पेज, पांच पेज, इससे ज्यादा वर्किंग कैपिटल आसान कोई क्या बना के दे सकता है आपको। चलो डन, इससे ज्यादा आसान मैं आपके लिए क्या ही बना के दे सकता हूं। अब मैं आपको बस वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के क्वेश्चन करवा के दूंगा, आपका काम खत्म हो जाएगा। यार अमित भाई इतना प्यारा आप कैसे करवा सकते हो, हाउ कैन यू मेक इट डू लाइक दिस, बोलो। चलो आओ, डन, कोई दिक्कत तो नहीं, बोलो। इलस्ट्रेशन नंबर 2 आईसीआई मटेरियल से स्टार्ट करवा रहा हूं, बोल दो। चलो डन, डन। अब देखो सर इधर, सर मेरे को क्या निकालने बोला है, ध्यान से देखना। चलो मैं आपको एक और चीज देता हूं, एक और चीज में क्या दे रहा हूं सर मैं आपको, रुको आओ तो जरा, ये मैं आपके लिए बना के दे रहा था ना पावर बैच में,
यहां बना था हाउ टू सॉल्व क्वेश्चंस में। हाउ टू सॉल्व क्वेश्चंस, कॉस्ट ऑफ कैपिटल तक मैंने लिख के दिए थे। डन सर, वेट। चलो डन गाइस। हाँ जी सर, हाँ जी सर, हाँ जी सर, हाँ जी सर। चलो रेडी सर, परफेक्ट। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाओ सर। ये देखो मैंने आपको हर एक चैप्टर के लिए लिख के दिया था, कॉस्ट ऑफ कैपिटल लास्ट लिख के दिया था। अब आ जाओ सर, 6 जो मैं आपको लिख के दे रहा हूं, इट इज फॉर वर्किंग कैपिटल। चलो आपको क्या करना है ना सर, वर्किंग कैपिटल चैप्टर के लिए ध्यान से देखना बेटा, दोबारा कभी भूलने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, और मेरे को बार बार बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्टेप नंबर 1 क्या करना है सर, राइट डाउन। फर्स्ट चेक इट इज वर्किंग कैपिटल डेज क्वेश्चन और वर्किंग कैपिटल डेज वाला क्वेश्चन है या वर्किंग कैपिटल अमाउंट वाला क्वेश्चन है। चलो मैंने चेक कर लिया, चेक कर लिया। स्टेप नंबर 2 प्रिपेयर। क्या प्रिपेयर करना, रिस्पेक्टिव। जो उससे रिलेटेड उसकी कॉस्ट शीट होगी ना, मैंने आपको 3 कॉस्ट शीट बनाई ना, कौन कौन सी, ऑपरेटिंग डेज वाली, नई कंपनी वाली, ओल्ड कंपनी वाली। स्टेप नंबर 3 राइट डाउन फॉर्मूला। यार एक बात बताओ ना, मेरे टाइम पे मैं सच्ची बताऊं, अगर ऐसे टीचर्स होते मेरे जैसे, मैं पक्का ऑल इंडिया रैंक 1 लाता। स्टेप 4 सॉल्व। अब एक बात बताओ, इतना इजी मैंने कोई चैप्टर कर दिया आप लोगों के लिए, मुझे खुद को लग रहा है यार मैंने कितना इजी कर दिया है।
अब बचेगा ही क्या इसके बाद करने के लिए, बोलो इसके बाद बचेगा ही क्या? सुपर 100, इसके बाद बचेगा ही क्या सर? इतना आसान कर दिया आप लोगों के लिए। चलो अब देखो, डन डन। ये देखो सर मुझसे मांग रहा है, मुझसे सबसे पहले ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड मांगा है, ठीक है ओके। ले अमित भाई ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड बोला है, हाँ तो अब मेरी बात सुनना, मुझे क्या क्या चाहिए होगा? रॉ मटेरियल का डेज, WIP का डेज, फिनिश गुड्स का डेज, और बोलो सर फिनिश गुड्स का डेज, ये सब। चलो डन सर, अब मुझे फिनिश गुड्स का डेज चाहिए, फिर इसके बाद मुझे डेटर का डेज चाहिए। आओ देखते हैं इन्वेंट्री कंज्यूम्ड, तो इसका तो फॉर्मूला मुझे पता है ना, क्या पता है अमित भाई? 360 365 कुछ बोला है डेज लेने, 360 डेज। चलो 360 डेज डिवाइडेड बाय रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड इनटू रॉ मटेरियल दे रखा होगा 360, यहां पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इनटू WIP का स्टॉक, 360 डिवाइडेड बाय COGS इनटू फिनिश गुड्स का स्टॉक, 360 डिवाइडेड बाय क्रेडिट सेल इनटू डेटर का अमाउंट दे रखा होगा, दे रखा होगा। और क्या मांगा भाई? रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश गुड्स, डेटर और क्रेडिटर, माइनस क्रेडिटर का डेज। मुझे पता था क्या निकालना है, मेरे पास मेरा वाला केस क्लियर था। 360 डिवाइडेड बाय क्रेडिट परचेज इनटू क्रेडिटर। अब देखना बच्चे कहां गलती करते हैं, देखते चलो। आप पूरा क्वेश्चन बनवा के दूंगा आपको हाथों हाथ। 360 डिवाइडेड बाय रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड दे रखा है 6 लाख इनटू रॉ मटेरियल का स्टॉक दे रखा है 50,000। अच्छा गाइस 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 मुझे बताना नहीं पड़े, अगर ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों दिया है तो एवरेज ले लेंगे। ओपनिंग क्लोजिंग दोनों रॉ मटेरियल दे दे तो एवरेज ले लेना। आपको पता है सर, आप समझदार आदमी हो सर। तेरे तो मेरी ले, ये तो पहले ही दिया है। आज ले तेरे ते मर जा इन्ना सोना ले वो तेरा नाम, तेरे ना प्यार जट्टा था, तेरा ना प्यार जट्टा था। निकालना भाई 30 डेज, इधर निकालना 21.6 डेज। अगला 18 डेज, ये तो दिया ये 45 डेज माइनस 30 डेज। तू सूरज में सांझ पिया जी
84.6 क्या ये आंसर है? हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान। आ गया। उन्होंने राउंड ऑफ कर दिया था, उन्होंने राउंड ऑफ कर दिया था, उन्होंने राउंड ऑफ कर दिया था। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्लियर है, वेरी गुड। चलो अब सर बात ये आती है कि नंबर ऑफ साइकिल इन अ ईयर, ये वही सेम कैश वाला अप्रोच है। बोलता है सर एक साइकिल चलाने में मुझे कितना दिन लगता है? 85 डेज। तो सर साल भर में कितनी साइकिलें चलेंगी? सर क्या हमें राउंड ऑफ करना है? कोई जरूरत नहीं है, कोई भी जरूरत नहीं है सर, कोई भी जरूरत नहीं है। 4.23 टाइम्स लो, क्लियर। यार अमित भाई मस्त 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 एकदम मस्त। बोलो क्लियर। यार क्या जादू करते हो अमित भाई, यार क्या जादू करते हो। अब ये तो आपका वर्किंग कैपिटल का क्वेश्चन, डेज का क्वेश्चन था। अब अमाउंट निकालने वाला। गाइस पहले मुझे ये बता दो मजा आया कि नहीं आया? पूरा चैप्टर करके मेरे साथ मजा आया कि नहीं आया? बोलो। क्लियर है सर? बहुत आ रहा है सर, बहुत बढ़िया। चलो आ जाओ। इलस्ट्रेशन नंबर 3 ये मैं आपको अब बनवाने वाला हूं। इफ यू गाइस आर रेडी। मजा आया सर, और कंसेप्ट भी बहुत इजी हो गया, मुझे पता है ना सर। वर्किंग कैपिटल अगर इससे ज्यादा आसान कोई बना दे आपको, आपने देखी होंगी बहुत सारी वीडियोस, बोलो सर वर्किंग कैपिटल अगर इससे ज्यादा आसान कोई आपके लिए बना दे, बोलो। अच्छा सर एक बात और, एक बात और, कॉस्ट की जो आप लोगों की मैं बता देता हूं। कॉस्ट की जो आप लोगों की स्टार्ट होने वाली है ना, कौन सी पावर बैच, वो कैसे होने वाली है वो भी बता देता हूं सर मैं। कैसे क्या कब कितना होने वाला है। 11th से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। 11th 12th 13th 14th 15th। ठीक है, ध्यान से देखना सर, ये आपकी चलेंगी, ध्यान से देख लेना, मेरे साथ देख लेना। 5 PM से 7 PM एक, फिर 8 PM से 10 PM दो, सिमिलरली यही चलेंगे 12th को, यही चलेंगे 13th को, यही चलेंगे 14th को, यही चलेंगे 15th को। क्लियर? बोलो। क्लियर हो? डन। 5 से 7 8 से 10, 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 5 से 7 8 से 10। बोलो। फिर सर ध्यान से देखना, 17th को स्टार्ट होके सर, सर एक मॉर्निंग रख लो सर, कॉस्ट में भी आप क्वेश्चन सॉल्विंग स्टेप्स बताओगे, सब बताऊंगा। 17th को स्टार्ट होके
18th, 17th एंड 18th क्या होगा सर आप लोगों का? सुपर 100 150 क्वेश्चन कॉस्ट के। डन डन। और 20th को, 20th को स्टार्ट कर रहा हूँ क्या मैं सुबह 7 बजे के आसपास से लेके 12 घंटे? 20th को या 19th को? एफएम का मैं बताऊंगा 19th और 20th मिला मिला के लूंगा। एफएम का 19th और 20th मिला मिला के लूंगा। बोलो डन डन। ओके सर, सुपर एक्साइटेड फॉर दैट सर, थैंक यू सो मच। चलो क्लियर क्लियर, डन डन। आओ पूरा पढ़ाऊंगा सर, कुछ भी छोड़ूंगा नहीं। अब इधर देखो, क्वेश्चन नंबर 3 आप और मैं मिलके बनाते हैं। सबसे पहले मैंने पता कर लिया, क्या पता कर लिया सर, ध्यान से देखना। मांगा क्या मुझसे? सबसे पहले देख लिया, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट फोरकास्ट। मुझे क्या बनाने बोला? मुझे बोलता है सर क्वेश्चन में आपको वर्किंग कैपिटल निकाल के देना है। क्या निकाल के देना है आपको मेरे लिए? आपको मेरे लिए वर्किंग कैपिटल निकाल के देना है। क्लियर हो सर? क्लियर, थैंक यू फॉर एफर्ट्स, थैंक यू सो मच सर। चलो वर्किंग कैपिटल आपको मेरे को निकाल के देना है। यस सर, निकाल के देना है। अब सबसे पहला स्टेप मैंने आपको क्या बोला था? पता करो वर्किंग कैपिटल निकालना है या फिर आपको वर्किंग कैपिटल डेज या अमाउंट निकालना है। मुझे बोलता है वर्किंग कैपिटल का अमाउंट निकाल के दिखाने। ठीक है, दूसरा सवाल, नई कंपनी है या ओल्ड कंपनी है? अच्छा ये भी आप लिख ही लेना सर। ये यहीं पे देख लेना, ऑपरेटिंग डेज है या आपका न्यू कंपनी है या आपका ओल्ड कंपनी है, ये आपको पता कर लेना है। न्यू कंपनी, ओल्ड कंपनी, ऑपरेटिंग डेज जो भी है। मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द नोरेम लिमिटेड विशेस टू नो अबाउट द वर्किंग कैपिटल। सर मेरे को नया तो बोला नहीं, अंटिल क्वेश्चन सेज, अंटिल क्वेश्चन स्पेसिफाइज इट इज अ न्यू कंपनी। अब क्लियर है सर? अब क्लियर है, 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 बता दो। अब क्लियर है, अब क्लियर है, अब क्लियर है या नहीं है? अब क्लियर है या नहीं है बता दो। नाउ इज इट क्लियर? नाउ इज इट क्लियर? नाउ इज इट ओके? नाउ इट इज ओके। चलो चलो सर, तो एक काम करते हैं, ये जो अपन कल क्वेश्चन देख रहे थे ना कैश मैनेजमेंट वाले, उसी में मैं आपको नीचे और बनवा देता हूं वर्किंग कैपिटल के क्वेश्चन। आओ यहां हेडिंग डाल देता हूं, वर्किंग कैपिटल क्वेश्चन। आईसीआई में ऐड करवा रहा हूं सर मैं आपको। इसका इलस्ट्रेशन नंबर 3। चलो ध्यान से देखना आप भी और मैं भी। क्या बोलता है सर? मुझे कुछ बोला नहीं क्वेश्चन के बारे में, मतलब ये ओल्ड कंपनी है। तो सर एक बात बताओ ना, अगर ये ओल्ड कंपनी है, मुझे पता ही था यही होने वाला है। अगर ये एक ओल्ड कंपनी का क्वेश्चन है, हाँ जी सर, तो एक बात बताओ ना, एक काम करता हूं, ओल्ड कंपनी वाली कॉस्ट शीट उठा के चिपका देता हूं। आपको तो मैंने सिखाया था ना, अगर ओल्ड कंपनी का क्वेश्चन हो तो चिपका दो, तो चिपका दिया, ये लो। क्लियर? मस्त क्लियर। चलो बोलो सर। डन सर?
डन, बोलो। चल क्लियर, उठा के चिपका दिया। हाँ जी सर, अपन ने उठा के चिपका दिया। बोलो, अंटिल क्वेश्चन स्पेसिफाई व्हाट डू वी कंसीडर ओल्ड कंपनी न्यू कंपनी, लिख के तो दिया अभी आपको, अभी तो बेटा लिख के दिया ना मैंने आपको कि अंटिल एंड अनलेस क्वेश्चन सेज ऑलवेज कंसीडर इट एज अ ओल्ड कंपनी। ओके ओके सर, वॉइस सिंक नहीं हो रही। नाउ इट्स फाइन, नाउ फाइन। रुको, अब बताओ। अब वॉइस क्लियर है मेरी? अब वॉइस क्लियर आ रही है आप लोगों को? लेट मी चेक। अब क्लियर है सर? अब एक बार देख के बताओ, नाउ इज इट क्लियर? अब जमा आ रही है, मस्त। यस सर। चलो, तो जब तक क्वेश्चन नहीं बोले अपन क्या मानेंगे इसको? ओल्ड कंपनी। अब क्वेश्चन ने कुछ बोला नहीं तो मैं क्या मानू? इट इज अ ओल्ड कंपनी। मान लिया सर। मेरे को सबसे पहले मैंने आपको बोला भाई कुछ मत कर, चुपचाप अपना जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट चिपका दे। मैंने बोला फॉर्मेट चिपका दिया सर, कोई दिक्कत नहीं है। सेम दिक्कत है? क्या बात कर रहे हो? अब तो नहीं होना चाहिए। सही है, अब सही है। एक बार ऑफ करके ऑन कर लो। चलो अब देखते हैं। सर जी, प्रोडक्शन ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर वाज 60,000 यूनिट्स। इट इज प्लान दैट द एक्टिविटी वुड बी मेंटेन ड्यूरिंग द प्रेजेंट ईयर ऑल्सो। ओके ओके, चलो आप 60,000 प्लान कर रहे हो। The expected ratios of cost to the selling price are raw material 60%, wages 10%, overhead 20%. ठीक है। Raw material are expected to remain in store for 2 months. Each unit is expected to be in process for 1 month. In process मतलब WIP। ये आपको दे रखा है रॉ मटेरियल का डेज, ये मेरे को दे दिया WIP का डेज। सर, लेबर एंड ओवरहेड अक्रू इवनली ड्यूरिंग द मंथ। फिनिश गुड्स विल स्टे इन द वेयर हाउस फॉर 3 months। ये दे दिया मुझे फिनिश गुड्स का डेज। क्रेडिट अलाउड बाय द क्रेडिटर 2 month, ये क्रेडिटर का डेज। क्रेडिट अलाउड टू डेटर इज 3 month, ये मेरे को डेटर का डेज। चलो डन डन। अब देखो गाइस कितना मजा आ रहा है। वेजेस एंड ओवरहेड आर पेड ऑन फर्स्ट मंथ ऑफ द प्रीवियस मंथ, फर्स्ट ऑफ ईच मंथ फॉर द प्रीवियस मंथ। मतलब सर यहां 1 महीने का डिले चल रहा है। बोलता है सर वेजेस एंड ओवरहेड आर पेड ऑन द फर्स्ट ऑफ ईच मंथ फॉर द प्रीवियस मंथ। पिछले महीने की पेमेंट 1 तारीख को होती है, मतलब 1 महीने बाद। ओके चलो अब देखना गाइस, मुझे क्या बनाना है ये देखो। बोलता है रॉ मटेरियल डायरेक्ट वेजेस ओवरहेड सेलिंग प्राइस का दे रखा है। ओके, गिवन वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ रॉ मटेरियल डायरेक्ट लेबर प्रोडक्शन ओवरहेड पर यूनिट। तो सर मुझे क्वेश्चन ने दिया था सेलिंग प्राइस पर यूनिट, तो डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट, डायरेक्ट लेबर पर यूनिट, ओवरहेड पर यूनिट, फैक्ट्री ओवरहेड सब दे रखे थे। 60% ऑफ द सेलिंग प्राइस बताया तो है। डायरेक्ट वेजेस 10% और फैक्ट्री ओवरहेड 20%। सर जी ये 1 रुपए कहां चला गया? 5 का 60%, 3 रुपए। पांच का 10%, 5 का 20%। सर ये 1 रुपए कहां चला गया जल्दी बताओ ना।
जल्दी बताओ, ये 10% कहां चला गया सर? ये तो 90% ही बन रहा है, 10% कहां चला गया सर? बचा हुआ 10% मेरा प्रॉफिट नहीं हो जाएगा? बोलो, बचा हुआ 10% प्रॉफिट हुआ ना? हाँ जी सर हुआ। चलो क्लियर, क्लियर, डन। अब देखो सर इधर ध्यान से समझना, आपको क्या बोलते हैं 60,000 बनाओगे तो डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम तो निकल जाएगा। 60,000 इंटू आपने निकाला था 3 रुपए, 60,000 इंटू आपने निकाला था 0.5 रुपए, ये कुछ दिया नहीं मेरे को। मस्त यार अमित भाई, 1,80,000 और ये आपका 30,000, कितना बन जाएगा? 2,10,000। क्लियर। फैक्ट्री ओवरहेड ये भी तो दे रखा है आपको। तू सूरज में सांझ पिया जी, घर पिया जी। सर ये कुछ भी दिया नहीं, ये आपको जीरो मानना है, 0,0,0,0, 2,70,000। क्लियर हो? क्लियर सर, ग्रेट सर, मिसिंग यू। एडमिन रिलेटेड टू प्रोडक्शन कुछ नहीं दिया, गोली मारो। यही मेरा 2,70,000, ये कुछ दिया नहीं, यही मेरा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। यार अमित भाई इस टेक्निक से तो अपना सारा डर ही खत्म हो गया। एडमिन ओवरहेड कुछ दिया नहीं, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कुछ दिया नहीं, यही मेरा कॉस्ट ऑफ सेल्स। यार अमित भाई मेरा तो पूरा डर ही खत्म हो गया। कितना मैंने बेचा? फिनिश गुड्स वगैरह के बारे में कुछ बोला? अपने को तो खैर कुछ करना ही नहीं है। 60,000 आपने बेचा है 5 रुपए के रेट पे। ये कितना आ गया बैलेंसिंग? 30,000 बैलेंस। यार अमित भाई ये तो पूरा क्वेश्चन ही धमाधम डन हो गया, धमाधम डन हो गया। डन डन। अब सर मैं इसी चीज को अगर आगे बढ़ाऊं और देखूं, अब भैया हमें तो टेंशन है नहीं, मुझे वर्किंग कैपिटल अमाउंट मांगा तो सबसे पहला कैलकुलेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल अमाउंट। अब अगर कोई मुझसे रॉ मटेरियल का अमाउंट मांगेगा तो मैं उसको बोलूंगा सर याद करो डेज वेज कुछ बोला इसमें? क्वेश्चन ही महीने में दे रखा है तो टेंशन ही नहीं लेना। अब मैं सबका फॉर्मूला लिख लूंगा। ओ मुझे तो कोई डर नहीं भैया, जल्दी जल्दी बना के मैं फॉर्मूला लिख लूंगा। मैं तो जल्दी जल्दी फॉर्मूला लिख लूंगा। चलो क्लियर, क्लियर। लव यू सर, आपकी FM 59 है। आहा हा आकाश क्या बात है, आई स्टिल रिमेम्बर। आकाश भी हमारे साथ आके पढ़ाई करते थे लास्ट अटेम्प्ट में। क्या बात है, ऑल द वेरी बेस्ट यार। अब देखो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कितना भैया? 1,80,000। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 2,70,000। बस काम खत्म।
अब आईसीआई ने कैसे भी बनाया हो सर, हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता सर। कितने महीने दे रखे सर? 2 महीने, 1 महीना, 3 महीना, 3 महीना, 2 महीने, 1 महीना, 3 महीना, 3 महीना, 2 महीने, 1 महीना, 3 महीना, 3 महीना। चलो बना दो आंसर। अमित भाई अगर ये आंसर आ गया ना मजा ही आ जाएगा मेरा तो। मतलब मैं तो क्या ही कह रहा हूं, मैं तो भगवान को लड्डू वड्डू चढ़वा दूंगा अगर इतना ज्यादा आसान बन गया तो। मैं तो क्या भगवान को लड्डू वड्डू ही चढ़वा दूंगा सर। मैच कर लूं सर? ये तो सही है। ये देख लेंगे 67,500 सही है, सही है। 67,500 सही है। अब देखते हैं आईसीआई ने क्या गलती कर रखी है, उन्होंने क्या क्या कर रखा है, क्या नहीं कर रखा, वो तो देख लेंगे सर। बोल दो सर, बोल दो, बोल दो सर। पता है, मेरी बात सुनना, मेरी बात सुनना। वर्किंग कैपिटल हमेशा निकालने, डब्ल्यूआईपी निकालने का हमेशा एक दूसरा तरीका होता है। क्या तरीका होता है वो भी बता दो, मैं बताता हूं। डब्ल्यूआईपी हमेशा आप लोग इस तरीके से निकालने की कोशिश करना, इस तरीके से डब्ल्यूआईपी, ध्यान से देखना। डब्ल्यूआईपी ऐसे बनाने की कोशिश मत करना। क्यों अमित भाई? ये डब्ल्यूआईपी अमाउंट के लिए फॉर्मूला नहीं है। डब्ल्यूआईपी अमाउंट का आप ऐसे निकालो, जो स्टैंडर्ड तरीका हमेशा फॉलो किया जाता है। क्या हम मानते हैं रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड 100% यूज किया, तभी तो मैं उसको बोलूंगा। लेकिन आपका डायरेक्ट लेबर हमने 50% कंज्यूम किया, डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड फैक्ट्री ओवरहेड ये हमने 50% कंज्यूम किया है। अब इस अमाउंट को इनटू डब्ल्यूआईपी डेज डिवाइडेड बाय 12 महीना ऐसे करना है। इस अमाउंट को आईसीआई ये तरीका फॉलो करती है। चलो आओ देखिए, 1,80,000 इंटू 100% प्लस। अमित भाई ऐसा क्यों किया? क्योंकि मेरी बात सुनो, डब्ल्यूआईपी का मतलब क्या है? आधा कच्चा पक्का आइटम। तो अगर मैं पूरा अमाउंट ले लूंगा तो मतलब ये तो बनके तैयार है। अगर मैं पूरा अमाउंट ले लूंगा तो ये बनके तैयार है। तो अमित भाई आपने ये क्यों करवाया? गलती करवाने के लिए। डायरेक्ट लेबर 30,000 का 50%, 60,000 का 50% इंटू 1 महीना डिवाइडेड बाय 12 महीने बराबर 18,750। बोलो अब आयशा ने गलती एक ये कर दी, उन्होंने क्या कर दिया? उन्होंने डेटर्स को भी निकाल दिया कॉस्ट पे, उन्होंने डेटर्स को भी निकाल दिया कॉस्ट के ऊपर। बोलो ये देखो, इन्होंने क्या बोला? नया ओल्ड कंपनी है इसीलिए क्लोजिंग ओपनिंग दोनों बराबर माने जाएंगे। बता दो सर। बोलो। अब अमित भाई पता है एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। अमित भाई आपने जो ये क्वेश्चन बनाया है, आप अगर ध्यान दोगे, मैंने टोटल अप्रोच ध्यान रख के बनाया है, मैंने टोटल अप्रोच ध्यान रख के बनाया है ये क्वेश्चन। आईसीआई इस क्वेश्चन को कैसे बनाती है? आईसीआई कैसे बनाती है? आईसीआई बोलती है सर, ध्यान से देखना,
आईसीआई क्या बोलती है, ध्यान से देखना, until unless specified, if not given, यूज करना, आईसीआई मोस्ट ऑफ द टाइम यूज करती है कैश कॉस्ट अप्रोच। ओके अमित भाई, चलो आओ जरा आपके कहने के मुताबिक कैश कॉस्ट अप्रोच से बना लेते हैं। तो यहां तो ये सही है, और कहां क्या बदलेगा, यहां ये सही है, कॉस्ट ऑफ सेल्स नहीं। तब आप फिनिश्ड गुड्स बनाओगे किस पे अमित भाई, सीओजीएस पे, और इसको बनाओगे सीओएस पे। अब लो, अब आपका करेक्ट आएगा। यहां पे भी कुछ दिया नहीं था, आईसीआई ने क्या मान लिया, कैश कॉस्ट वाला तरीका मान लिया। लेकिन क्वेश्चन आसान था, बोलो हाँ या ना। बना दिया आपने इजी, बस हो गया। ले, अब दोनों में से कोई भी तरीका लगाना हो आपके ऊपर है। यार अमित भाई ये तो एक बार में आंसर नहीं आ गया। लो यार अमित भाई आपने तो बहुत इजी कर दिया। अब जो है वो तो है ना मेरे बेटे। अब इधर ध्यान से देखना, मुझे और क्या करना है, मुझे आपके लिए अभी देखते रहना, अभी देखते रहना, मुझे आपके लिए क्रेडिटर्स का भी अमाउंट निकालना है। क्या बोलूं क्रेडिटर्स की अमाउंट निकालने के लिए, याद करो क्रेडिटर का डेज इनटू रॉ मटेरियल परचेज्ड डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा आपका 12 महीना। राइट राइट सर, अगर टोटल अप्रोच किया होता तो बस एजम्पशन लिख देंगे तो चलेगा, चलेगा 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 चलेगा। ऐसा क्वेश्चन पीवाई में आया है क्या भाई, एकदम आया है, एकदम आया है, एकदम आया है। यही क्वेश्चन आता है भाई एग्जाम के अंदर, यही आते हैं। रुको मैं आपको दिखाता हूं। ये लो, ऐसा सा ही क्वेश्चन जिसमें सारी डिटेल्स गिवन थी, सब कुछ वैसा ही था प्रीवियस ईयर नवंबर 20 के अंदर। और रुको, ये देखो ये डेज वाला क्वेश्चन मैंने आपको करवाया ही है। और रुको, अभी तो रुक जाओ, ये देखो सबकी कॉस्ट आपको दे रखी है, ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया ही है। सर क्या बात कर रहे हो, मतलब इतना इजी कर दिया आपने। अब क्रेडिटर्स की हम बात करते हैं। तो क्रेडिट का डेज कितना दे रखा है, क्रेडिटर का डेज दे रखा है मेरे को 2 महीना। चलो अब अमित भाई एक बात बताओ, लोग यहां पे गलती करते हैं, ध्यान से देखना। आपको पता है कि नहीं, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, तब जाके आपका निकल के आता है रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। हाँ जी सर, इस क्वेश्चन में आपका दिया हुआ था, पन्ने ऊपर निकाला था रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। लेकिन मेरे बेटे ये क्योंकि ओल्ड कंपनी है तो आप ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक को तो जीरो मानते हो, तो मेरा रॉ मटेरियल परचेज्ड और रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड बराबर आ जाएगा। यार अमित भाई यार कुछ तो है आप में, यार आप में कुछ तो बात है, कुछ तो आप में बात है तभी आप इतना अच्छा बना लेते हो। कुछ तो आप में बात है। अगला क्या बोला सर, अगला मुझे बोलता है आउटस्टैंडिंग वेजेस। मैंने क्या बोला,
मैंने बोला भाई आउटस्टैंडिंग का डेज बता इनटू टोटल एक्सपेंस बता और डिवाइडेड बाय 12 महीना। बोलता है सर 1 महीने लेट पेमेंट मिलती है और टोटल पेमेंट है आपकी 30,000, 2,500। ले अगला, बोलता है अमित भाई आउटस्टैंडिंग ओवरहेड का अमाउंट बता दो। मैंने बोला बोल भाई। बोलता है मेरे को 60,000 मिलते थे, 1 महीने लेट मिलते थे मेरे बच्चे। यस फॉर ऑल क्वेश्चन ये आपको करना है, फॉर ऑल वर्किंग कैपिटल अमाउंट वाला क्वेश्चन। किसके लिए? वर्किंग कैपिटल अमाउंट वाले क्वेश्चन के लिए आप ये करके आओगे। चलो मैं एक काम करता हूं, नोट्स में अपडेट कर देता हूं, नोट्स में अपडेट कर देता हूं सो दैट आपको अच्छे से याद रहे। वर्किंग कैपिटल कहां गया WIP इन्वेंट्री, ये आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं लोगे, ये मुझे करेक्ट करना है। ये मैं नहीं लूंगा। क्या लूंगा? मैं लूंगा सर RM 100% प्लस डायरेक्ट लेबर 50% प्लस ओवरहेड 50%, ऐसे ये लूंगा मैं इसकी जगह पे। क्लियर हो? और क्लियर हो। बोलो डन डन सर। कोई पंगा, कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम? बोलो सर। डेज कैलकुलेशन में COP लेंगे एकदम 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 एकदम। जब डेज निकाल रहे होगे तो COP ही लोगे मेरे बेटे, डेज में COP ही लोगे, डेज में COP ही लोगे। बोलो सर, ओ बोलो सर 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 सर। अभी अगर आपने ध्यान दिया होगा मैंने आपको टोटल अप्रोच भी करवा दी, कैश कॉस्ट अप्रोच भी करवा दी। अमित भाई मजा ही करवा दिया। बोलो 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 बोलो, कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो। डन डन। अब इधर आओ सर, ये देखो, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। हाँ जी सर, अब जो मैं आपको करवा के देने वाला हूं, ये देखो आईसीआई ने बोला कैश कॉस्ट और खुद उन्होंने पिछले क्वेश्चन में ही कैश कॉस्ट लगा दिया था। चलो सर एक बात बताओ ना, क्या ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर सकते हो? अब तो आपसे आराम से क्वेश्चन बन जाएगा यार। डन सर जी। अब हम आपसे मिलेंगे कल हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज वीडियो को लेके। बोलो कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज वीडियो को लेके मैं आपसे मिलने वाला हूं। क्लियर हो? कल सर अपना सेशन लंबा होगा थोड़ा, कल अपना सेशन थोड़ा लंबा होने वाला है। क्योंकि कल मैं सबसे पहले फर्स्ट 1 घंटे के अंदर, पहले 1 घंटे के अंदर ध्यान से देखना, मैं आपको डिविडेंड करवाऊंगा चैप्टर। ठीक है, मैं डिविडेंड के बाद आपको एक और चैप्टर करवाऊंगा सर, ये हमारा जो इसका बचा हुआ टॉपिक है वो करवा दूंगा, और फिर मैं आपका कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज स्टार्ट करूंगा। फिर मैं आपका कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज
स्टार्ट करूंगा। कल पहले 1 घंटे में डिविडेंड हो जाएगा, उसके बाद कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज। डन सर, बोर्ड नोट अपलोड कर दो, ये लो। ये गया। डन। ओके चलो बाय बाय। सर आप तो कॉस्ट एफएमएसएम का गोट हो। ओके चलो बाय बाय सर। बाय 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 बाय।